अच्छा, आप लोगों को पता है कि राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार क्यों दिया और राजा दशरथ का क्यों नहीं दिया? ये असलियत सबको पता होनी चाहिए। ये रामायण, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब एक बार जब राजा दशरथ, जब राम जी चारों भाई जब जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले की ये बात है। एक बार राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे, आकाश में किसी से युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध करते समय उनके शत्रु ने उन्हें ऐसा अस्त्र मारा कि राजा दशरथ मूर्छित हो गए और आकाश से नीचे गिरे थे। तभी जटायु जी ने अपने पंख में आए और अपने पीठ पर लेटा लिया राजा दशरथ को, और बड़ी कोमलता से, बड़ी धीरे से राजा दशरथ को जमीन में, धरती में लेटा दिया। और जब राजा दशरथ को होश में आया, तब राजा दशरथ को पता चला, अरे जटायु जी ने मेरी जान बचाई है। तब राजा दशरथ जटायु जी को कहते हैं, जटायु जी आज आपने मेरे जान बचाई है, मांगिए क्या वरदान मांगते हैं। और राजा दशरथ से जो वरदान मांगता है कोई, राजा दशरथ उसे पूर्ण करके ही रहते, चाहे प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राजा दशरथ करते थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राजा दशरथ का नियम था। यदि किसी को वचन दे दिए तो दे दिए, वो करके रहेंगे, चाहे वो उनके लिए कितना भी अनमोल क्यों ना हो। राजा दशरथ उसे निभा कर ही रहते थे। हाँ, तो जटायु जी कहते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, अभी मैं नहीं मांगूंगा वरदान, यदि मेरी जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं मांग लूंगा वरदान। तब राजा दशरथ कहते हैं, ठीक है जटायु जी, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, अब जैसी जटायु जी की इच्छा। अब वचन तो दे दिया, कभी भी जटायु जी मांग सकते हैं राजा दशरथ से। अब जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, तब जटायु जी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा। कहा, राजन याद कीजिए, आपने उस दिन मुझे कहा था कि आप मुझे एक वरदान देंगे। आज मैं उस वरदान को मांगने जा रहा हूँ। तो राजा दशरथ कहते हैं, बिल्कुल मांगिए, अवश्य मांगिए ना। तो जटायु जी ने कहा कि आप अपना बड़ा पुत्र हमें दे दो, आप में अपना बड़ा पुत्र हमें दे दो दान, हम यही चाहते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है, आप अपना बड़ा पुत्र हमें दे दो। तो बड़ा पुत्र कौन था राजा दशरथ का? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम थे बड़े पुत्र। तो प्रभु श्री राम को राजा दशरथ ने छोटे में ही दान दे दिया था। अब राजा दशरथ कहते हैं जटायु जी से, जटायु जी, अब राजा दशरथ ने दान दे दिया, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं, हाँ ले लो, कुछ नहीं सोचा कि अब क्या होगा, हमने तो अपना पुत्र दे दिया दान में, पुत्र, कुछ नहीं सोचा, ले लो। तो बहुत छोटे थे राम जी उस समय, छोटी आयु थी उनकी। तो राजा दशरथ कहते हैं, तो अभी आप राम का पालन पोषण कैसे करेंगे, उन्हें दूध कौन पिलाएगा? कौशल्या माँ तो आपके साथ नहीं रहेगी। एक काम कीजिए, राजा राम जी को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद आप राम जी को ले लीजिएगा। आप राम जी तो आपके हो गए, मैंने तो आपको दे दिया ना राम जी को। जटायु जी से ये राजा दशरथ ने कहा। तो जटायु जी की कहते हैं, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब बड़े होंगे, आपका बड़ा पुत्र बड़ा हो गया, राम बड़े होंगे, तो मुझे राम को दे दीजिएगा। तो राजा दशरथ जी ने कहा, बिल्कुल, कुछ नहीं सोचा राजा दशरथ जी ने। ऐसा होता है अपना वचन निभाने वाला, वचन निभाने वाला हो तो राजा दशरथ जैसा हो, जो बिना सोचे अपने वचन को निभाता है, चाहे कितना भी अनमोल, और अपना पुत्र दे दिया। सोचिए, क्योंकि वचन था,
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो जब राम जी बड़े हुए तब राजा दशरथ ने दान में दे दिया जटायु जी को। बस फिर जब रावण ने जटायु जी को, जब सीता माँ का अपहरण करके जा रहा था, तो जटायु जी ने माता सीता को बचाई। तब रावण ने अपने अस्त्र डाले और अपने तलवार से जटायु जी का पंख काट दिया एक। तब पर भी जटायु जी की भक्ति देखिए, तब पर भी जटायु जी गए माता सीता को बचाने। तब रावण ने जटायु जी का वध कर दिया और जटायु जी तुरंत नीचे गिर गए। तभी राम जी ने देखा तो जटायु जी मरने से पहले राम जी से कहते हैं कि सीता माता को रावण लंका की ओर लेकर के गया है। बस ये शब्द कहा और जटायु जी की मृत्यु हो गई। तो राम जी ने अंतिम संस्कार किया जटायु जी का। क्यों? क्योंकि एक पिता का जो होता है, एक पिता का पिंडदान, अंतिम संस्कार हमेशा बड़ा बेटा करता है। तब राम जी ने राजा दशरथ का क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बड़े पुत्र हैं। तो जब राम जी ने दान में दे दिया जटायु जी को, तो फिर उनके बेटे तो नहीं रहे ना। अब उनके बड़े बेटे कौन है? भरत जी है उनके बड़े बेटे, इसलिए भरत जी ने उनका अंतिम संस्कार किया था। और राम जी अब किसके बेटे? राम जी अब है जटायु जी की बेटे, इसलिए बड़े बेटे, इसलिए राम जी ने जटायु जी का पिंडदान, अंतिम संस्कार किया। ये सच छुपा हुआ था और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। जिनको नहीं पता होगा तो ये कथा अवश्य सुन ले, ये बहुत जरूरी है, ये मुख्य बात। ये सच हर सनातन धर्मियों को, हर हिंदुओं को जानना होगा, ठीक है। और भगवान का नाम जप करना है, ठीक है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो नाम जप अवश्य करना है, ठीक है। नाम जप हमें करना है, नाम जप। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।